सांसद एवं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया को घेरने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी पर चुनाव के नामांकन के दौरान आपराधिक तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर आज टोंक के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा व निर्वाचन अधिकृता एडवोकेट सलीम नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी जौनपुरिया ने नामांकन के दौरान इन आपराधिक तथ्यों को छिपाया था। वहीं इस बार अप्रैल 2024 को भरे गए नामांकन के दौरान भी उन्होंने इन तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भी इसकी शिकायत की है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए जाने की भी मांग उठाई है। क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव अभिकर्ता जी ने हमें जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने इधर देख के शपथ पत्र दिया है, उसके खिलाफ जो उन्होंने साक्ष्य छुपाए हैं उनके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी को उन्होंने पत्र द्वारा हमें लिखा, जिला कांग्रेस कमेटी को, कि आप बीजेपी के जिन्होंने साक्ष्य छुपाए हैं उनके क्रम में आप लिखो। उस क्रम में हमने तथ्यों को छुपाने एवं सार्वजनिक धोखाधड़ी करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम गए और वहाँ हमने 2/4/2024 को भाजपा की ओर से प्रत्याशी सुखबीर ने जो संसदीय लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया, उसमें प्रस्तुत शपथ पत्र के चरण संख्या 5 में की गई घोषणाओं में आपराधिक रिकॉर्ड को जानबूझकर छिपाया गया है एवं श्री जौनपुरिया ने उनके विरुद्ध दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों का विवरण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में एक FIR नंबर 227 जो 18 में हुई एवं 229 जो 18 में हुई, पुलिस थाना मालपुरा व अन्य दर्ज प्रकरणों में FIR नंबर 14 जो 1919 में, गुरुग्राम केस नंबर 18 2014, ACJM गुरुग्राम FIR नंबर 429 2015, थाना सदर गुरुग्राम FIR नंबर 118 2015 में थाना खेड़ली डोला की घोषणा इनके द्वारा नहीं की गई है। क्या मांग करती है कांग्रेस के नामांकन निरस्त करने की मांग है? कांग्रेस मांग करती है कि इसके FIR दर्ज की जाए और परिवार मतलब हमने फोन करेगा, आप करोगे ना? नहीं, हमने करवाई थाने में, करवा दी। हाँ करवाई, लेकिन वो हो नहीं पाई। क्यों? आपने कहा अभी नामांकन क्या हमें जिला कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा है। हाँ। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी बड़ी लीगल टीम के साथ क्या कांग्रेस खुद नहीं कर सकती? जो अभिकर्ता आपको जानकारी दे रहा है, अभिकर्ता लिख रहा है जिला कांग्रेस कमेटी को, आपके पार्टी के बिहाफ पे बोलो ना ये चीजें। पार्टी प्रत्याशी के समक्ष जो समस्याएं आई हैं क्या, और जो चीजें होंगी हमारे संज्ञान में आई। पार्टी प्रत्याशी समझ नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या निरस्त करने की मांग करते हो? हम इसको निरस्त करने की मांग करते हैं। बस ठीक। और अगर लोकसभा चुनाव 2024 के टोंक सवाई के भाजपा प्रत्याशी श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा नामांकन पत्र में उनके विरुद्ध दर्ज व लंबित आपराधिक मुकदमों के तथ्य छिपाकर झूठी व मिथ्या घोषणा कर झूठा शपथ पत्र, उद्घोषणा पत्र पेश कर आपराधिक धोखाधड़ी व जालसाजी करने पर उक्त प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करने हमारे जो अभिकर्ता हैं सलीम नकवी जी, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। सलीम नकवी जी। ये क्या हुआ? एजेंट हम हैं, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ। मैं एज ए कैंडिडेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्शन में, लेकिन चुनाव पार्टी लड़ रही है, पार्टी का सिंबल लड़ रहा है चुनाव। लेकिन साहब आप समझ खाली निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं, आप कानून जानते हैं। हरीश मीणा की तरफ से जो भी चिट्ठी आएगी, पत्र आएगा, उससे जवाब हरिप्रसाद जोनवाल नहीं देंगे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस नहीं देंगे, सलीम नकवी देंगे। तो कांग्रेस के बैनर पे
अभी 8 तारीख के बाद जब नामांकन वापस हो जाएगा, अब इसमें आप तकनीकी बात समझ लें, जब नामांकन वापस हो जाएगा ना, उसके बाद फिर इलेक्शन एजेंट की सारी कार्रवाइयां इफेक्टिव होंगी। नहीं, अभी इलेक्शन एजेंट मेरे लिए लिख के दे चुके हो, तो मैं इलेक्शन एजेंट हो गया। अभी वो कार्रवाई मतलब सुनी हुई है, मतलब लागू नहीं है, कैंडिडेट की तरफ से मैं ऑथोराइज हो गया, लेकिन अभी तक 8 तारीख तक पार्टी का अध्यक्ष भी लिख के दे सकता है, और पार्टी का अध्यक्ष इसलिए लिख के दे सकता है कि पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कट्टा जी ने पूर्व में पूरी डिटेल के साथ में इस सब चीजों को लेते हुए हमने दोबारा आरओ से मिलने की कोशिश की। आरओ साहब नहीं थे उस वक्त, फिर वो आरओ साहब का ये हुक्म आया कि साहब एडीएम साहब जो एआरओ हैं, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर, उनको हमने अपनी सारी व्यवस्था से अवगत कराया और उनको ज्ञापन दिया, और उसमें सारे तथ्य जो उनके खिलाफ FIR थी उसकी कॉपियां, और पिछले चुनाव में जो उन्होंने तथ्य छुपाए थे, मैंने शिकायत की थी, उसके जवाब में उनके इलेक्शन एजेंट ने पत्र लिखा था, आरओ को जवाब दिया था, उसकी कॉपी है। और अभी जो पुलिस में हमने शिकायत दर्ज कराने के लिए गए थे हम, उसकी कॉपी है। लिहाजा ये पूरा हमने उनको कहा है और आरओ साहब को कहा है कि आप इसको संज्ञान लें, और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमारी तरफ से आप कहें, और इनके चुनाव में फार्म निरस्त करने की भी हमने मांग की है, और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग। नोटरी है कि आपके जो बिल्कुल नोटराइड है, अभी दे रहे हैं। ये किस तरीके का नेशनल कांग्रेस पार्टी, किस तरीके का मामला सामने आया, क्या प्रकरण है, क्या करेंगे? ये जब तक स्कूटनी की डेट नहीं आती तब तक तो कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता नहीं। 5 तारीख को डेट 5 तारीख को थी, लेकिन उन्होंने हमें सब पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स या उसके इलेक्शन एजेंट्स थे उनको आमंत्रित किया था, उसमें मैं भी अपनी आपत्ति लेकर गया था, क्योंकि जब वो ये सार्वजनिक सूचना कर देते हैं जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हैं और वो फार्म भरते हैं, तो उसके बाद में इलेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो एक बाहर उनके नोटिस बोर्ड है, उस पर सूचना दें कि किस प्रत्याशी ने फार्म भरा है और उस प्रत्याशी ने निर्वाचन विभाग को क्या क्या अपने बारे में सूचनाएं दी हैं। तो वो उन्होंने जो लगाया था, उससे हमने जो जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी को निर्वाचन विभाग से मिलाया, तो हमने पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भी वो सब जानकारियां उनके खिलाफ लगे हुए आपराधिक मुकदमों के रिकॉर्ड को छुपाया था, और उन्होंने इस बार भी वैसा ही किया। क्योंकि पिछली बार भी मैंने शिकायत की, पिछली बार भी मैं चुनाव इलेक्शन एजेंट था और मैंने शिकायत की थी, लेकिन वो उस टाइम हम लेट हो गए थे शिकायत करने में। इसलिए मैंने ये तय किया कि जिस दिन वो 6ठी फार्मों की स्क्रूटनी होगी उसी दिन ये शिकायत करूँगा। तो वो शिकायत मैंने आरओ साहब के सामने उसी दिन 5 तारीख को भी मेरे पेपर दे दूँगा आपको, ये शिकायत कर दी। और उसमें ये सारे उनके जो पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, बैकग्राउंड्स, वो सारे मैंने इसमें बताते हुए मैंने ये एतराज़ किया था कि चाहे मुकदमे उनके खिलाफ बंद हो गए हों, चाहे मुकदमे उनके खिलाफ अगर पेंडिंग है, लेकिन उनको जानकारी देना है। फार्म का जो एक अभिनव है शपथ पत्र 26 सेक्शन 26 का वो पार्ट है, और इस फार्म का अनडिवाइडेड पार्ट है। इसमें शपथ पूर्वक जानकारी देनी होती है, नोटरी से प्रमाणित करा के। तो ऐसी स्थिति में हमने जब अवलोकन किया तो ये पाया कि उन्होंने अब ये जानकारी जो शपथ पत्र में देगा कैंडिडेट कोई भी, वो सार्वजनिक की जाएगी। अगर उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, वो सार्वजनिक इसलिए की जाएगी ताकि लोगों को ये पता लगे कि वो जो प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं उस प्रत्याशी का चरित्र क्या है, पिछला बैकग्राउंड क्या है, उन्हें उसको चुनना चाहिए या नहीं। तो इस पे सीधा जनता पे इसका असर जाता है।
अब कांग्रेस क्या रुख अपना क्या- रही है? क्या- सुनिए एक मिनट, सीधा जनता पे इसका असर जाता है। तो अगर उसमें फॉल्स रिपोर्टिंग करता है कैंडिडेट तो जनता के साथ धोखाधड़ी है नामांकन सीधी। तो इसमें ऐसी स्थिति में सेक्शन 181 सीआरपीसी में आपराधिक से छुपाने पे 3 साल की सजा है, तो उनका ये आपराधिक कृत्य भी बनता है। जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो धोखेबाजी की 420 बनती है। इन सब स्थितियों को पाके मैंने वहां आरओ साहब को इसका एतराज दर्ज करा दिया। तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इस संबंध में आप भी जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, चाहे वो आपत्ति दर्ज कराएं। और आपराधिक रिकॉर्ड इन्होंने इसमें अपना अंकित नहीं किया है, तो इसलिए इनके खिलाफ अपराध बनता है। तो इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिखा जाए, ताकि वो चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान में इस बात को दिलाए। कुल कितने ऐसे? ऐसी स्थिति में हमने इस पूरे प्रकरण को देखकर 6 तारीख को यानी कल परसों हमने पुलिस थाना कोतवाली टोंक में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। ये कोतवाली उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेके रख लिया। और हमसे कहा, हम सब गए थे, एक प्रतिनिधिमंडल गया था कांग्रेस का पूरा, जिसमें अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे। तो कोतवाल साहब ने कहा, साहब मैं नहीं कर सकता। जाहिर है वो सरकार के दबाव में है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान कौन से कानून के तहत नहीं कर सकता हूँ? हमने यही तो उनसे पूछा, ये कानून ही नहीं है कि जिसमें नहीं कर सकता हो। अगर कोई भी नागरिक ये तो एक यहाँ तो आप ये समझ लीजिए एक बड़ा राष्ट्रीय दल वो तो होता है सब गया था शिकायत कराने। कोई भी नागरिक अगर शिकायत लेके जाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है शिकायत को दर्ज करे। अगर वो उसमें उस शिकायत को सही नहीं पाते हैं एफआईआर लगा दें, और अगर सही पाते हैं चालान करें। कुल ऐसे कितने प्रकरण आप न्यायालय गए क्या? उन्होंने दर्ज नहीं की इसके विरुद्ध। हाँ, फिर हमने एसपी साहब से शिकायत की। न्यायालय नहीं अरे गए। साहब न्यायालय बाद में जाएंगे, पहले एसपी के न्यायालय भी जाएंगे तो पहले पूछेगा एसपी के यहाँ गए या नहीं गए। ये हमने एसपी साहब को शिकायत की। एसपी साहब ने कहा कि साहब वो हम देख लेंगे। उन्होंने कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की। जिला निर्वाचन अधिकारी अब साहब वो शनिवार आने की वजह से पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ थे नहीं, छुट्टी दी उनकी। हालांकि उन्हें देखिए जब चुनाव हो रहा होता है तो इलेक्शन अर्जेंट है। हर जिला अधिकारी को हेडक्वार्टर के ऊपर उपस्थित रहना होता है, लेकिन वो गए होंगे व्यवस्था, मुख्यमंत्री आ रहे थे शायद। कुल कितने ऐसे प्रकरण हैं जो लंबित हैं, जिनके तथ्य लगाए गए हैं? कौन सी कितनी एफआईआर है ऐसी? ये चाहिए आपने बहुत अच्छी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।